नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 का गद्य खंड का हम पहला पाठ पढ़ेंगे। ईदगाह। ईदगाह रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ईदगाह किसे कहते हैं बच्चों? मस्जिद को ईदगाह कहते हैं। और रमजान के महीने में जो मुसलमान लोग होते हैं, मुस्लिम जाति के जो लोग होते हैं, वो पूरे महीने में रोज़े रखते हैं, यानी व्रत रखते हैं पूरे 30 दिन। और उसके बाद फिर ईद आती है और उस ईद के दिन वो बड़ा त्यौहार मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं और घूमने फिरने जाते हैं। तो उसी त्यौहार से संबंधित है हमारा आज का ये जो पाठ है, ईदगाह। तो चलिए जानते हैं। तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। यानी कि लोगों में बहुत उत्साह है और ईदगाह जाकर नमाज पढ़ने के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने से तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना और दोपहर के पहले लौटना असंभव। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद का आनंद है ना। रोज़े यानी कि व्रत जो है वो बड़े बूढ़े लोग रखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ईद का जो त्यौहार है वो बड़ा हर्षोल्लास का त्यौहार है। सब खुशियाँ मना रहे हैं और ईदगाह जाने के लिए बहुत प्रसन्न है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, उनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। किसकी बात हो रही है? छोटे बच्चों की। यानी कि छोटे बच्चों को अपनी घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। उनके पेरेंट्स जाने घर में दूध है, चीनी है या नहीं है। बच्चों का तो सेवैये का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, उन्हें तो सेवैये खाने हैं, चाहे कहीं से भी खिलाओ। ठीक है। तो महमूद भी गिनता है। बच्चे अपने जो जेब खर्च के पैसे होते हैं वो ईद के दिन के लिए रखे रहते हैं, त्यौहार के दिन के लिए। और ऐसे ही जो महमूद है उसके पास भी कुछ पैसे हैं, वो गिनता है। 1, 2, 10, 11, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंदे और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होते हुए, यानी कि कमज़ोर बीमार होते हुए भी मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में रहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। ये किसकी बात हो रही है? हामिद की माँ की बात हो रही है कि उसके पिताजी पहले ही मर गए थे, माँ बीमार होकर मर गई और वो बहुत ही गरीब बच्चा है, दुबला पतला सा। उसको भी ईद के त्यौहार में ईदगाह जाने की बहुत खुशी है। वह हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो रोई का पर्वत बना लेती है। यानी
कि हामिद को ये नहीं पता कि उसके माँ और पिताजी कहाँ हैं। उसे लगता है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और बहुत सारे पैसे लेके आएंगे और उसकी अम्मी जान बहुत सारी चीज़ लेके आएंगी। इस उम्मीद और इस आशा के साथ वो बड़े बड़े सपने देखता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा। देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सभी कहाँ से उसे ये सब देखेंगे। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना कौन है? अमीना उस हामिद की दादी है। वो बेचारी एक कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती? आबिद मतलब उनका बेटा, और चली जाती। अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। यानी कि आदमी, वह बेचारी दादी हैं, उनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और बाकी दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं, लेकिन आज त्योहार का दिन है इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किसे बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। वो छोटा बच्चा है, वो नहीं समझता है कौन मेरे मम्मी पापा हैं या नहीं है। उसे तो त्योहार मनाना है। यानी बच्चे के बाल मन का इसमें वर्णन हुआ है कि बच्चे का मन बिल्कुल ही निष्पाप रहता है, निश्चल रहता है और अपने आप में मस्त रहता है। उसके अंदर एक प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आई, हामिद के आनंद भरी खुशियों को नहीं रोक सकती। और हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। गांव से मेला चला और आपके साथ और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। यानी सब लोग मेले में जा रहे थे और उन सभी बच्चों के साथ हामिद भी मेले में जाने को तैयार हो जाता है और अपनी अम्मा से, अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना मत, मैं सबसे पहले घर लौट आऊँगा। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गया। यानी हामिद को बहुत जल्दी है मेले में जाने की। वह कभी थक सकता है क्या? सड़क के दोनों ओर अमीरों के वर्ग पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीची लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर खूब दौड़ पड़ते हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बच्चों की टोली के बारे में वर्णन हुआ है कि जो बच्चों की टोलियाँ हैं